हम सबको यही सोचना है, हमारा यीशु कितना प्यारा है, हमारे लिए वो किसने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता नहीं है। कोई भी अपना दोस्त के लिए अपना जान कोई नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह अपना जीवन देकर हमको क्या कर दिया, हमको आज़ाद किया है। आज हम दो उपमान दृष्टांत बोलते हैं ना, हम पढ़ेंगे। एक पहला दृष्टांत यही पढ़ेंगे, लूकास का सुसमाचार 10 का 30 से लेकर 37 तक पढ़ सकता है। ये दृष्टांत आप सबको पता है, फिर भी आज इसका बारे में हम सोचेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और ताकस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा। अब तेरी बस इतना ये पढ़ने से आपको पता है, ये उपमान सबको पता ही भी है, लेकिन फिर भी जो भी परमेश्वर का वचन में जो भी लिखे है हर वर्ड में कितना इंपॉर्टेंस है वही समझ रहा हूँ। पहला बोल रहा है, एक मनुष्य वो कहाँ से शुरू किया है अपना जर्नी, वो जेरूशलेम में था। जेरूशलेम का बारे में गलेशियन 4:26 पढ़ेंगे। गलेशियंस 4:26, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। अभी आपको समझो, ये जेरूशलेम क्या है, वो फ्री है, मतलब कोई बंधन में नहीं। जो भी जेरूशलेम में रहने वाला आजाद है, स्वतंत्र है। आप समझ गया? अभी हम सोचने से जो आदमी जेरूशलेम में था वो किधर था? आज़ादी में, प्रभु का सम्मुख में, प्रभु के साथ रहने वाला आदमी। लेकिन उसका जर्नी स्टार्ट कहाँ हुआ? वो उधर से वो जेरिको में गया। किधर गया? जेरिको। जेरिको के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, जाशुआ का किताब 6:26 और 1 किंग्स 16:34 से भी पढ़ेंगे, दोनों डालेंगे। जेरिको के बारे में जाशुआ 6:26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएल के सन्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वो यहोवा की ओर से शापित हो। जब वो उसकी नेव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा और जब वो उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। अभी 1 किंग्स 16 का 34 पढ़ेंगे। ये वचन को दोबारा लेकर आएंगे। 1 किंग्स 16:34। उसके दिनों में बेतेलवासी हील ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगू मर गया। यह यहोवा के वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। मतलब है जेरूशलेम फ्री में, आजादी में रहा, लेकिन आत्मात्मिक जीवन में भी वो स्वतंत्र था, प्रभु के साथ रिश्ता था। लेकिन वो जब आत्मात्मिक जीवन से उलझ गया, मतलब नीचे गया, जब जेरिको पहुंचा। जेरिको क्या है? शपित जगह है, क्योंकि जेरिको का जो भी काम हुआ, हम ये दोनों रेफरेंस से क्या पता चलता है? एक आदमी ने खड़ा किया, उसका बड़ा भाई लड़का फर्स्ट बॉर्न भी मर गया, उसके बाद छोटा भी मर गया। समझ गया? उसका जीवन में वो क्या हो गया? वो
वो बहुत ऊंचा जगह से वो नीचे में गया है, आशीर्वाद का जगह से वो शपित का जगह, क्योंकि जेरिको ये शपित का जगह है। यीशु मसीह कोई भी रेफरेंस देता है तो उस रेफरेंसेस में हमको इतना डीप मीनिंग होता है। हो सकता है हमारा जीवन में भी हम जेरूशलेम स्थान में रहकर कभी हम लोग जेरिको में जा सकते हैं। जब जेरिको में जब गया तो उसका हालत क्या हुआ आप पढ़ेंगे, अभी उसमें देखते हैं उसको। वो 31 में लिखा हुआ, मतलब है लूका 10:31-30 में लिखा है। वो उनको चोर लोग पकड़ा। आप चोर लोग पकड़ कर क्या किया, उसका पूरा उसको घायल कर दिया। जैसा हम लोग जॉन 10:10 में पढ़ता है, द थीफ कमेथ टू स्टील किल एंड डिस्ट्रॉय। वैसे ही ये लोग क्या किया है, जो चोर लोग उनको पकड़ा, उसको मारा पीटा, उसके पास जो भी है पूरा छीन लिया। जब वो पड़ा हो, मतलब आत्महत्या की स्थिति में जब हम गिर जाते हैं तो हमको बहुत कुछ चीज, मतलब दुनिया का जो हर विषय में हम जब हम फंस जाते हैं तो हमको क्या हो जाता है, हम भी उसी हालत में पहुंचते हैं। फिर उधर हम देखते हैं क्योंकि याजक भी गा रहा था उस रास्ता में, और दूसरा लेवी पर है। लेवी भी प्रभु को स्तुति करने वाला है, याजक भी, लेवी, वो लोग भी क्या नहीं किया, वो लोग भी उनका परवाह नहीं किया। मतलब तुम जो हालत को, लोग तो बोलेंगे अरे तुम पहला चर्च में आ रहा था, बहुत अच्छा था, अभी तुमको क्या हो गया, अरे इसके साथ रिश्ता मत रखो। जैसा हमारे ब्रदर ने एक ब्रदर के बारे में बोलते हैं, रुपेश के भाई के बारे में, लोग दूसरे लोग कुछ भी बोल रहे, ब्रदर क्या बोलता था, विनु ब्रदर नहीं है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप समझ गया? जैसा वैसा एक आदमी आ रहा था, ये यहूदी आदमी था, लेकिन वो जब जो दोनों उनको छोड़कर गया, याजक भी लेवी भी छोड़कर गया, एक गुड समैरिटन, ये गुड समैरिटन कोई नहीं था, हमारा यीशु मसीह था। क्योंकि समैरिटन लोगों को इवन जूस भी से वो लोग रिश्ता नहीं रखता है। क्योंकि हम योहान का किताब में जो वो समैरिटन लेडी का बारे में जब पढ़ता है तो वो बोलते हैं, तू मुझे कैसा पानी मांगा है, हम लोगों से रिश्ता नहीं रखता है बोलकर, हम उधर में वचन में हमको समझ में आता है। लेकिन ये गुड समैरिटन ने क्या किया, वो उतरा, उसका ऊपर दया किया, उसका द्राक्ष रस और तेल दोनों लेकर उसका जो इसको पूरा जो गया उसको जख्म जो वो धोया और ऑयल से ये किया है वो। क्योंकि भजन संगीता 147:3 में क्या लिखा है, भजन संगीता 147:3 में एक वचन लिखा हुआ है, भजन संगीता 147:3, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, हाँ, और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। ये जो काम उसने गुड समैरिटन ने क्या किया है, उनका जो जख्म के ऊपर वो क्या किया है, वो पूरा कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसको लेकर किधर गया था, वो लिखा हुआ इंग्लिश में तो लार्ज लिखा हुआ है, लेकिन हम इसमें हिंदी में क्या लिखा है पढ़ेंगे। 34 में लिखा है, वही लूक 10:34 में। और उसके पास हाँ, आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। और उसकी, ये सराय लिखा है ना, सब समझ लो एक होटल है, वो होटल समझ लो या हॉस्पिटल समझो, उसको लेकर उसने जाकर उनको क्या किया, ये जो सराय में दिया है, और उसको उसके बाद नेक्स्ट वचन भी पढ़िए, इसका नेक्स्ट वचन। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, किसको दिया? भटियार मतलब उसको देखभाल करने वाला। आप समझ सकता है, वो उसको क्या किया, 2 दिनार दिया है ना, 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इसका मतलब आप समझो, आत्महत्या के जीवन में जब आदमी गिर जाता है तो कोई भी आपको मदद नहीं करता, प्रभु मदद करेगा। प्रभु किसको हैंड ओवर करता है, इसको एक चर्च पास्टर को समझो। अभी
अब समझ गया। चर्च पास्टर को दिया, और चर्च पास्टर को क्या दिया? 2 दीनार दिया। वो 2 दीनार क्या है? न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट। हाँ, समझ गया। अभी आप हम समझता है हमारा को क्या नहीं करता है प्रभु? कभी नहीं छोड़ता है। कभी हम लोग गिरने से, कोई भी हमको देखभाल ना करने से भी प्रभु क्या करता है? क्योंकि प्रभु तो मैथ्यू 20:20 में बोला है, क्या बोला है? और उन्हें सब बातें जो हाँ। मैंने तुम्हें हाँ। आज्ञा दी है हाँ। मानना सिखाओ, हाँ। और देखो हाँ। मैं जगत के अंत तक हाँ। सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है तुमको दुनिया का अंत तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम लोग क्या गाना गाता है? यीशु तू मेरा साथ है तो मैं कभी निराश नहीं होगा। यीशु मसीह बोल रहा है भाई मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको अनाथ नहीं करूंगा, तुम्हारा साथ रहूंगा, तुम ना अनाथ होने के लिए मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु तू मेरे साथ रहेगा। तो मतलब हमको डाउट है। हमको क्या है? हमको एक डाउट है, यीशु हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम बोल रहे प्रभु तू मेरे साथ रहेगा। वो बोल रहे मैंने ऑलरेडी मेरा पवित्र कलाम से तुमको ऑलरेडी बोल चुका है, तुमको मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी तुमको मैं क्या अकेलापन में नहीं छोड़ूंगा। तू कहाँ भी रहो, जैसा 139 भजन संगीत में हम पढ़ते हैं, तू कहीं भी जाओ तुम्हारे साथ में रहूंगा बोलता है। इसलिए हमको समझना है, वो गाना गाने के टाइम गाना का लाइन्स, फर्स्ट 2 लाइन्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर ट्यून अच्छा है बोल करके हम ये नहीं बोलना प्रभु तू मेरे साथ है तो मैं कभी ना क्या नहीं करेगा बोलता है। क्या बोलता है गाना? यीशु तुम्हारा साथ रहेगा तो मैं कभी निराश नहीं होगा। यीशु प्रभु नाव में था, सो रहा था, वो उनके ही साथ था, फिर भी वो लोग क्या कर दिया? चेले लोग, तुम क्या सो रहा है प्रभु, हम लोग मर रहा है, उठो बोलते हैं। ये हालत हमारा भी होगा। इसलिए वो गाना को 2 लाइन को चेंज करने से बाकी लाइन सब बहुत अच्छा है। माता पिता तुम ही है, सब कुछ तुम ही संभालेगा, लेकिन उसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। निराश नहीं है, यीशु तुम्हारा हमारे साथ हमेशा है, इसलिए हमको निराशा कभी नहीं होता है। ऐसा हम लोग गाना करना पड़ेगा, गाना को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो हम प्रभु को बोल रहे, प्रभु बोल रहे यार मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम लोग बोल रहे प्रभु तुम्हारा हमारा साथ नहीं है, तुम रहेगा तो हम कभी निराश नहीं। यीशु मसीह आपका साथ होने से भी कभी कभी आप लोग निराशा में जाते हैं, क्योंकि हम फ्लैश में है, मतलब हम लोग मांस का शरीर में है। कभी भी हो सकता है हम प्रभु को छोड़ेंगे, लेकिन प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए 2 तिमोथी 2:13 पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 2:13। यदि हम हाँ। विश्वासघाती भी हो हाँ, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हम लोग क्या है? विश्वासघाती हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु क्या नहीं है? हमारा प्रभु क्या नहीं है? वो विश्वास योग्य है। हम हो सकता है विश्वासघात करने वाला हो सकता है, जैसा जूदास ने प्रभु के साथ 3.5 साल रहा। जूदास बपतिस्मा दिया, जूदास जाकर सुसमाचार सुनाया, जूदास अचंबा काम किए। बाइबल लिखा हुआ, यीशु मसीह 70 लोग को मिल के, दोनों चेले लोग को भी 2-2 को कर बोला तुम जाओ सुसमाचार करो, जो आप चंगाई करो, सब कुछ बोला। ये सब कुछ काम वो कर चुका है यीशु के साथ रहकर, फिर भी वो क्या है? प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि उसका लालसा किधर में था? पैसा का। इंग्लिश में लिखता है लव ऑफ मनी। समझ गया? लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल कॉजेस। समझ गया? पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ जब सोचता है हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। बिजनेस ही सब कुछ है बोलते कर तो क्या हो जाएगा? हम प्रभु से दूर चले जाता है। तुमको बिजनेस दिया, तुमको घर दिया संभालने के लिए, एक अच्छा जगह दिया, तुम जब प्रभु को पहला जगह देता है तो प्रभु क्या करता है? प्रभु तुमको ऊंचा ऊंचा जगह में लेकर जाएगा। देने वाला वही है। भजन संहिता 75:6 डालिए। भजन संहिता 75:6। क्योंकि हाँ। बढ़ती न तो पूरब से हाँ। न पश्चिम से हाँ। और न जंगल की ओर से आती है। नीचे भी पढ़ो, 7 में हो या 5 में, 7 डालो।
परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, हाँ, वह एक को घटाता और हाँ। दूसरे को बढ़ाता है। इसलिए आपका जीवन में प्रमोशन देना है तो कौन देने वाला है? प्रभु देने वाला है। जब आपका जीवन में पहला जगह से और थोड़ा ऊंचा जगह में हो तो आप प्रभु को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आप सोचेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का काम है, तुमको ऊंचा भी उठा सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम गॉड। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का बारे में पढ़ा है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा आईक्यू वाला आदमी है, लेकिन वो हर दिन शाम को 6 बजे हो गया या 7 बजे हो गया, उनको मीटिंग्स होते थे, मतलब कलसिया में मीटिंग्स होते थे। वो क्या करता था? सब काम छोड़ कर वो कभी भी है वो उनका फेलोशिप में वो जाता, बोलकर उनका बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ी। मतलब सब लोग बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत आईक्यू वाला आदमी, बहुत ज़्यादा आईक्यू वाला आदमी है, इसलिए उनको क्या हुआ? उनको प्रभु ऊंचा जगह में लगे। ये जो फर्स्ट जो पैराबल हमने पढ़ा है, इससे हमको क्या समझना चाहिए? आप अगर आत्मिक जीवन में आप ऊंचा जगह में होकर गिरने से भी प्रभु तुमको छोड़ने वाला है। प्रभु क्या करेगा? तुमको दोबारा तुमको फेलोशिप में लेकर आएंगे। जैसा 4-5 बर्निंग कोल्स, मतलब समझ गया, जो कोयला जल रहा है, उससे ये कोयला को निकालेगा, थोड़ा देर के बाद वो ठंडा होकर वो हो जाएगा, लेकिन वो ठंडा को फिर इसमें डाल देगा, वो जलेंगे। मतलब जो आत्मिक स्थिति में आप गया तो गिर गया तो आप ये मत सोचो, आपको एक ही बात सोचना है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे नहीं छोड़ने वाला है। मैं कितना भी निराशा हो, मेरा निराशा हो में वो आशा पैदा करने वाला है। जैसा अब्राहम को पता है, उसको भी टाइम हो गया, वो बच्चा पैदा ना करने वाला हालत में है, बीवी भी बूढ़ा हो गया, फिर भी वो क्या किया? वो आशा रखा है। इसलिए क्या है? सिर्फ उनका बीवी के साथ एक बच्चा ने, उसके बाद भी वो शादी कर बहुत बच्चे, केतुरा अमेरिकन मुल्क का औरत का नाम है, बहुत बच्चे को बनाया, उसके बाद उन लोग सबको गिफ्ट देकर भेज दे। मतलब है हम जैसा आइज़ाया में पढ़ते हैं, आइज़ाया 40 में लास्ट वचन पढ़े 40:31 है मेरे ख्याल में, आइज़ाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, वो उकाबुकी नहीं उड़ेंगे, हाँ, वे दौड़ेंगे, हाँ, वे श्रमित न होंगे, हाँ, चलेंगे और हाँ, थकित न होंगे। हाँ। ये हमको यही समझना है, जो प्रभु के लिए क्या वो रहेंगे वाला, उनका जीवन में प्रभु ये करने वाला है। परंतु यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। अब्राहम का जीवन में हुआ, आपका और हमारे जीवन में भी प्रभु कर सकता है। जो आप सोचेंगे मैं बल ये, क्योंकि प्रभु ऐसा लोगों को चुना है। 1 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर में लिखा हुआ है, ज्ञानवंत लोग को शर्मिंदा करने के लिए, हमारे जैसा मूर्ख लोग को, हम लोग हमारे जैसा जो बलवंत नहीं है, हम लोग इतना ज्ञानवंत लोगों हमको चुना है। 1 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर में ये लिखा हुआ, मेरे ख्याल में 26 या 27 में लिखा हुआ। देखेंगे एक मिनट, वो भी देखेंगे। 1 कोरिन्थियंस आपको रिमाइंड करना है। 1 कोरिन्थियंस 26 27 से पढ़ लो, अच्छा है। 27। 27 से लेकर 29 तक। परंतु परमेश्वर के हम्म, जगत के हाँ, मूर्खों को चुन लिया है हाँ, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, हम्म, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हम्म, और परमेश्वर ने हाँ। जगत के नीचों और तुच्छों को, हम्म, वरन जो है भी नहीं हाँ, उनको भी चुन लिया हाँ, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, हम्म। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने हाँ, पाए। 26 भी पढ़िए। हे भाइयों, हाँ, अपने बुलाए जाने को तो सोचो हाँ, कि न शरीर के अनुसार बहुत हाँ। ज्ञानवान हाँ। और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हम्म। वो उसके बाद वो कैटेगरीज क्या है एक्सप्लेन कर रहा है। पहला क्या कर रहा है? दुनिया में जैसा बड़ा ज्ञानी लोग को जो बहुत मतलब वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स में बहुत बड़ा में है, उनको बहुत दिमाग वाला है, बहुत पावरफुल है, नोबल बर्थ, मतलब राजा जैसा लोग को अगर हम सोचेंगे दुनिया में तो कंपेयर करेंगे, हम सब इसी कैटेगरी में आता है। हम लोग कोई बहुत बड़ा नोबल जैसा राजा लोग का बच्चे लोग नहीं है, समझ लिया। अभी राजा लोग का बच्चे बन गया, अभी जैसा
यू आर चोसन जनरेशन रॉयल प्रीस्टहुड बोलकर कर 1 पीटर 2:9 में किसी में लिखा हुआ है। क्योंकि पहला हम क्या थे, हम कुछ भी नहीं था, हमको प्रभु ने चुना है। अभी हम इसलिए हमको समझना है हमारा प्रभु कितना महान आदमी है। अभी हम सेकंड पैराबल में जाएंगे, ये पैराबल आपको पता ही है, 15 का, लूक 15 का 11 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमारा मेन वर्ष है 21 से। फिर भी आप पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा याद हो जाएंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ, वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्मों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। 20 सेकंड डाल दीजिए इसी का 20 सेकंड को। हाँ, ब्रिंग फोर्थ द बेस्ट रोब, समझ गया इसमें लिखा हुआ। जो ये आदमी पिताजी के साथ था, पिताजी का घर में कौन स्वतंत्र होता है? बच्चे होते हैं, समझ गया, दास लोग नहीं होते हैं। वो अच्छा से स्वतंत्र में रहा था। उसने क्या कर दिया, वो पिताजी से अलग हो गया। क्या कर दिया, मुझे जो मिलना है वो मुझे दे दो। जाकर क्या है, जब पिताजी से अलग है, आत्महत्या की स्थिति में जब वो गिर जाता है तो वो क्या हो गया, वो जो काम नहीं करना है, जो उनको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला है, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं, तो उनका जीवन में क्या हो गया, गठी आ गया। देखो मेरा चरवाहा, मुझे कोई गठी नहीं। वो क्या हो गया, प्रभु से अलग हो गया, पिताजी से अलग हो गया, स्वतंत्रता से क्या हो गया, अभी कहाँ गया, वो सुअर पालने के लिए चला गया। जब राजा जैसा घर में रहने वाला आदमी को जब बोला, फिर उसके बाद उसको उधर भी खाना नहीं मिला, तो उधर भी तकलीफ हो गए, तो उसका आंख खोल गया। जैसा हम नेबूकदनेस्सर के बारे में पढ़ता है, 7 साल उसने घास खा रहा था, उसके बाद उसका बुद्धि आ गई, तो वो जैसा वो बोला है वैसा ये आदमी भी, अरे मैं कितना गलत काम किया, मेरा पिताजी के साथ अलग हो गया, मेरे को इधर खाने के लिए भी नहीं, मैं मर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मेरे पिताजी को बोलूंगा, मैं परलोक का विरोध में, आपका की विरोध में, वही लिखा है ना, वो लिखा है 18th डालिए, 18th वर्ष इसी का। अब मैं उठकर हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा हाँ, और उसे कहूंगा कि हाँ, पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 21 भी डालिए।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, हाँ मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, हाँ। अब इस योग्य नहीं रहा कि हाँ। तेरा पुत्र कहलाऊं। पहला वो रिपेंट हुआ, मतलब जहाँ जाना, जहाँ जिस जगह में था उससे क्या किया, मैं जाऊंगा, मेरा पिताजी के पास जाऊंगा, मेरा पिताजी को बोलूंगा मैं परलोक का विरोध में और आपका विरोध मैंने पाप किया, मैं आपका बच्चा होने के लिए, बोलने के लिए मैं लायक नहीं है बोलता है। यीशु कभी ना छोड़ने वाला यीशु मसीह जो पिता जैसे से दिखाता है, वो क्या लिखा है 22 में, 22 वर्ष में क्या लिखा हुआ, बेस्ट रोब लिखा हुआ। इधर लिखा है ब्रिंग फॉर द बेस्ट रोब, समझ गया, उसको क्या दिया है, बोला ऐसा कपड़ा। आइज़ाया चैप्टर 61:10 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण हाँ अति आनंदित होऊंगा, हाँ मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता की हाँ। चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जब हम आत्मात्मिक जीवन में गिरकर हम लोग मतलब रिपेंट होकर जब प्रभु के पास आते, प्रभु हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, रोब ऑफ राइचियसनेस। समझ गए, ये आपको मुझे जो भी है हमको, क्योंकि ये दोनों पैराबल्स में एक ही कॉमन चीज क्या है, जब तुम गिर गए है तो तुमको ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। इधर हम जब पढ़ता है तो इसी स्टोरी में लिखता है, पहला कौन दौड़ कर गया लड़का के पास, पिताजी ने देखकर पिताजी दौड़ कर गया। मतलब वो हमेशा वो इंतजार कर रहे, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। जब आया उसने जब बोला है, रोकर रोकर बोल रहा है, पापा मैंने जो किया है बहुत गलत किया, मैं पाप किया, परलोक के विरोध में, आपका विरोध। वो कुछ भी नहीं सुना, उसको गले लगाया और उसको चुम्बन दिया। उसको बहुत बात बोल रहा है, गो, उनको रोब ऑफ राइचियसनेस, पहला अनराइचियस बन गया था, अब इसको क्या कर रहा है, इसके यीशु का खून से धोकर इसको हम राइचियस बना रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोब ऑफ राइचियसनेस, उसके बाद क्या देता है उसको, ये उसमें आइए लूक 15 का 22। परंतु पिता अपने दासों से कहा, हाँ झट से अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ हाँ और उसके हाथ में हाँ। अंगूठी और पाँव में जूतियां अंगूठी, पहनाओ। अंगूठी किसका निदर्शन पता है, अंगूठी एक अथॉरिटी का निशान है। हम एस्तेर का किताब में 3:10 पढ़ेंगे। तब राजा ने हाँ अपनी मुहर वाली अंगूठी हाँ अपने हाथ से उतार कर हाँ अगागी हम्मदाता हाँ के पुत्र हाँ हामान को, हाँ। जो यहूदियों का बैरी था, दे हाँ। दी। मतलब क्या है, राजा का जो पूर्ण अधिकार वो रिंग में है। वो रिंग देने के बाद हामान क्या करता है, सब जूस को खत्म करने के लिए एक बनाता है, फिर रिंग से उसको प्रिंट कराता है। मतलब इधर हम लूक में हम जब देखते हैं प्रभु क्या कर रहा है, हमको रोब ऑफ राइचियसनेस भी दे रहा है, उसके बाद क्या है, पुत्र कहलाने का अधिकार दे रहा है, राजा बनने का अधिकार दे रहा है। उसके बाद हम उसी वचन में हम पढ़ेंगे जो 22 का, लूका 15:22, अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ये जूतिया ये क्या है, रोमन्स 10:15 में भी, एफिशिएंस 6:15 में भी, आइज़ाया 52:7 में भी हम पढ़ेंगे। आइज़ाया 52:7, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, हाँ जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, हाँ जो सीवन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। ये इसमें ऐसा लिखा है, God will make their feet good news and publish alone, who says Zion is your God, beautiful upon the mountains are the feet of him। मतलब जो सुअर के पास जो रहा है उस आदमी का पाँव अभी क्या हो गया, सुसमाचार सुनाने वाला, उसका फीट बहुत ब्यूटीफुल हो गया। आप समझ गया, मतलब है वो चलने के लिए, वो पाँव को ठीक करने के लिए, जब अनराइचियस वे में जब जा रहा था उस आदमी को प्रभु क्या कर दिया, पूरा डाइवर्ट कर कर जब आ गया तो इज गिविंग यू रोब ऑफ राइचियसनेस, इज गिविंग यू हिज रिंग, इज गिविंग यू सच सैंडल्स। आप हमने पहला भी बोला था,
हमने क्या बोला है, एफिशिएंस 6:15। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। क्या जूता पहन रहा है, आप पढ़ सकता है, ये क्या लिखा हुआ इधर, गॉस्पेल ऑफ पीस एंड योर फीट शॉड विद द प्रिपरेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, ये हमको समझना। उसके बाद एफिशिएंस, ये एफिशिएंस है ना, हाँ, रोमन्स 10:15 पढ़ेंगे, वही जो पढ़ा था वही है ये भी। और यदि हाँ। भेजे न जाए हाँ, तो क्यों प्रचार करे, हम्म, जैसा लिखा है, हम्म, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, हम्म। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हाँ। आप समझ गया अभी प्रभु क्या 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 कर दिया, आपका जीवनों में क्या किया है। जब हम प्रभु से अलग होकर रहेगा तो हमारा हालत क्या हो जाता है, जब हम प्रभु के पास आ जाएंगे तो हमको क्या हो जाता है, हम लोग बहुत धन्य लोग होते हैं। भजन संगीता 128 डालेंगे, 1 2 3 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हाँ। हर एक जो यहोवा का भय मानता है हम्म, और उसके मार्गों पर चलता है। हाँ, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, हम्म, तू धन्य होगा और हाँ। तेरा भला ही होगा। हम्म, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, हम्म, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जैतून के पौधे के समान होंगे। हाँ। ये आपको समझ गया, ये जो आदमी वो कंडीशन से ये कंडीशन में आ गया तो उनका नेट रिजल्ट क्या होगा, यू विल एंजॉय योर लाइफ। आप जो कमा रहा है आप खाएंगे, आप क्या होने वाला है, आप जरूर आप जो कमाई किया है उसके लिए, क्योंकि प्रभु बोल रहा है तुम्हारा बीवी दाखलता जैसा हो जाएगा, योर वाइफ विल बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन विद इन योर हाउस, योर चिल्ड्रन विल बी लाइक ए ऑलिव शूट्स अराउंड योर टेबल। ये क्यों बोला है, जजेस का चैप्टर, जजेस का 9:3 और जजेस का 9:9 में हम पढ़ेंगे, इसमें 2 आपको पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु जो भी वचन देता है हर वचन में इतना डीपर मीनिंग होता है। तब जलपाई के वृक्ष ने कहा, हाँ, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, हाँ, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, हाँ। वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? उसको ऊपर 7 में, मेरे ख्याल में 7 में देखो। इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजीम पहाड़ की चोटी पर नहीं, जाकर खड़ा हुआ। और नीचे नीचे आइए, नीचे 13 पढ़िए, 13। दाखलता ने उनसे कहा, हाँ, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, हम्म, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, हाँ। वृक्षों की इसका मतलब क्या है, ये दोनों का जो क्वालिटी क्या है, दाखलता और जो इसका काम है मनुष्य को भी खुश करना, परमेश्वर को भी खुश करना। आपका वाइफ क्या बनने वाला है, दाखलता का पेड़ फ्रूटफुल वाइन बनने वाला है। क्यों प्रभु ने बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने पहला जो मिराकल क्या किया है, पानी को क्या किया है, वो द्राक्षे रस बनाया। मतलब जो टेस्ट नहीं है पानी का, तो ऐसा भी टेस्ट नहीं है, हमारा जो प्यास को बुझाता है, लेकिन मीठापन लाने वाला कौन है। जैसा हमारा जीवन में जब मीठापन ही नहीं है तो प्रभु क्या है, हमारा जीवन में मीठापन करेगा। जो फैमिली लाइफ में बीवी क्या करेंगे, उसका हस्बैंड का जीवन में मीठापन लेकर आएंगे, कड़वापन नहीं लेकर आएंगे। वो क्या लेकर आएंगे, ऐसा तो कड़वापन भी अच्छा है, करेला गिरेला को खाने से हेल्थ के लिए अच्छा है, वो दैट इज डिफरेंट विषय। लेकिन जीवन में क्या करता है, बीवी वैसा बनेगा। फिर ऑलिव का बारे में क्यों बोला, जब हम पढ़ते थे नोह का किताब में हम जब पढ़ते हैं तो जब जल प्रलय हो गया, और जो हो गया 40 डेज नाइट एंड डे क्या गिर गया था, बारिश गिरा है। उसके बाद 150 डेज तक वो पानी ऐसा रह गया। लेकिन जब उसने भेजा तो पहला पेड़ का जो पत्ता लेकर आया है, वो क्या लेकर आया था, ऑलिव का पेड़ का पत्ता को लेकर आया। मतलब दुनिया में कितना भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका बच्चे वैसे बनेंगे, दे विल बिकम लाइक ऑलिव प्लांट। दे सबको छोड़कर पहला क्या है, आपका बच्चे वैसा बनेंगे। आपको चारों तरफ से आपका बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आपको ऊंचा जगह में लेकर जाएगा। अब समझ गया। इसलिए जब भी जो आत्मातिक से जो गिर कर जो भी आदमी आता है प्रभु के पास, उसका जीवन में प्रभु ये सब कुछ काम करने वाला है। प्रभु क्या करने वाला,
ये सब कुछ आपका जीवन में करने वाला। आप पहला समझो मेरा हालत क्या था, मेरा पोजीशन क्या था, मैं प्रभु में है या नहीं है, आप बोलकर आपको सोचना है। अगर नहीं तो आप जब रिपेंट करेंगे प्रभु क्या करेगा, प्रभु आपको रोब ऑफ राइचियसनेस देगा। क्या देगा? रोब ऑफ राइचियसनेस देगा। और आपको बना दिया अपना बच्चे का, ये क्या है वो, ही विल मेक यू हिज सन्स। इसलिए हमको समझना है हमारा प्रभु हमारा जीवन में हमको क्या राजा बनाने वाला है। हमको क्या हम राजा के बच्चे बनेंगे, इसलिए और हम लोग सुसमाचार सुनाने वाला बनेंगे। दूसरा लोग का जीवन में हम क्या करने वाला है, हम प्रभु का बच्चे बनकर प्रभु का नाम को ऊंचा करने वाला हम बनेंगे। इसलिए आपको सोचना है मैं क्या है, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं मेरा पुराना जीवन से मुझे कुछ भी नहीं लेना है। मैं क्या है, मैं प्रभु को उसका नाम को ऊंचा करने वाला मैं बनूंगा। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है 1 पीटर 2 चैप्टर 9 वर्ष में लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ, और राजपदधारी, हाँ, याजकों का समाज और हाँ, पवित्र लोग हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके इसमें गुण आपको प्रकट यही करो। समझना है, चोजन जनरेशन रॉयल प्रीस्टहुड है। याजक राजा नहीं बन सकता, नहीं राजा याजक नहीं बना सकता, नहीं, लेकिन प्रभु जब के पास हम लोग आ जाता है तो हम याजक भी बनेंगे, हम लोग राजा भी बनेंगे। समझ गया? ये आपको समझना है। आपका जो भी वचन है इसको याद रखो। अगर आप गिर गए तो आप चिंता मत करो, आपको उठाने वाला, आपके साथ रहने वाला, आपका जीवन में अद्भुत करने वाला, आपका बच्चों का जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपका लाइफ में अद्भुत करेगा, आपका फैमिली लाइफ में अद्भुत करेगा, आपका बीवी को ऐसा आशीष करेगा, बच्चों को आशीष करेगा। वैसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हमने पढ़ा है ना 2 तिमोथी 2:13, हम विश्वासघात होने से भी वो क्या है, वो विश्वास योग्य है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु तुम कितना अच्छा प्रभु है, तू हमको कितना प्यार करता है। दुनिया में मुझे कोई भी प्यार करने वाला हो ना हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू मुझे प्यार करता है। यू सेड यू आर माई बिलव्ड। ये सिर्फ डैनियल को नहीं, इधर जो भी है आपको सोचना है, आई एम बिलव्ड बाय द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड मी। थैंक यू जीसस।